जय गुरुदेव। सच्ची ही साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 17 अप्रैल 2002 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है, क्या बुद्ध नास्तिक थे? एक पूर्ण नास्तिक को ढूंढ पाना असंभव है। नास्तिक वह है जो उन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता जो ठोस और मूर्त न हो। पर जीवन बिल्कुल भी ठोस और मूर्त नहीं है, और न ही यह ब्रह्मांड। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या व्यवसाय हो, इन सभी में कुछ न कुछ मात्रा में अनुमान, धारणा, कल्पना और अंतःप्रेरणा व्याप्त है। इन सभी का स्वरूप अप्रत्यक्ष, अगोचर है, मूर्त नहीं। जैसे ही नास्तिक किसी ऐसे क्षेत्र का थोड़ा सा भी स्वीकार करता है जो व्याख्या के परे है, वह सच्चा नास्तिक नहीं रहता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मांड और जीवन में छिपे रहस्य को नकार नहीं सकता, इसलिए वह सच्चा नास्तिक भी नहीं हो सकता। तथाकथित नास्तिक शायद केवल ईश्वर के संबंध कुछ अवधारणाओं की निंदा कर रहे हैं। प्रश्न, क्या बुद्ध नास्तिक थे? श्री श्री, इसका एक जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने शून्यता को माना, जो कि एक नास्तिक के लिए स्वीकार करना बड़ा ही कठिन था। और दूसरा जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की धारणाओं को नहीं माना। जिम, एक नास्तिक को उसी पर विश्वास है जो वह देखता है, पर बुद्ध ने कहा कि जो कुछ तुम देखते हो वह सत्य नहीं है। श्री श्री, अच्छा होता यदि आजकल के सभी नास्तिक बुद्ध बन जाते। छोटा सा ज्ञान पत्र जिसमें यह चर्चा हो रही है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे क्या। नॉर्मली नास्तिकता की व्याख्या हम ये करते हैं कि जो ईश्वर में नहीं मानता, है ना। इसीलिए गौतम बुद्ध तो ईश्वर में नहीं मानते थे। उन्होंने किसी देवता की या किसकी आराधना नहीं की। वह आध्यात्मिक थे। उन्होंने ढूंढ निकाला वह क्या है, वह तत्व की बात करते थे वो। तो एक एंगल से देखने जाए तो गुरुदेव कहते हैं वह नास्तिक थे क्योंकि ईश्वर में नहीं मानते थे। लेकिन नास्तिकता की परिपूर्ण व्याख्या ये भी है, जो मूर्त नहीं है, जिसकी व्याख्या नहीं है, उस सबको भी नहीं मानना। पर अगर जीवन को अगर आप देखो तो मुमकिन नहीं है। जीवन के कोई ना कोई पहलू में वह अमूर्तता व्याप्त है, शामिल है। और उस जीवन के पहलू को अगर आप मान रहे हो तो फिर आप सही मायने में नास्तिक नहीं हो सकते। तो गुरुदेव भी वही कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे भी और नहीं भी। नास्तिकता के ऊपर बहुत सुंदर विश्लेषण गुरुदेव कहते हैं, एक पूर्ण नास्तिक को ढूंढ पाना असंभव है। एक नास्तिक व्यक्ति को जो पूरी तरीके से नास्तिक है, वह ढूंढ पाना असंभव है। नास्तिक वह है जो उन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता जो ठोस और मूर्त न हो। जो ठोस, जो प्रूवन नहीं है, जो मूर्त, जो दिखाई नहीं देती, जो प्रूव्ड नहीं है, ऐसी चीजों के ऊपर जो विश्वास नहीं करता, वही वास्तविकता में नास्तिक है। पर जीवन बिल्कुल भी ठोस और मूर्त नहीं है। लेकिन जीवन को जरा देखो ना, जीवन क्या ठोस और मूर्त है क्या? वह क्या हर चीज उसमें क्या कह सकते हैं, प्रूवन या दिखाई देने वाली है क्या? और न ही यह ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड भी वैसा ही है। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या व्यवसाय हो, इन सभी में कुछ न कुछ मात्रा में अनुमान, धारणा, कल्पना और अंत प्रेरणा व्याप्त है। चाहे अध्यात्म हो, चाहे विज्ञान हो, व्यवसाय हो, कला हो, इस सब में कुछ न कुछ मात्रा में अनुमान, अनुमान यानी अंदाजा लगाना कहते हैं ना, अनुमान या धारणा, एक कल्पना
ये या अंत प्रेरणा, ये सारी चीजें शामिल है ही। इनके बगैर नहीं हो सकता, वह विज्ञान भी नहीं हो सकता। विज्ञान में भी कुछ अनुमान करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करने के पहले। तो अगर आप ठीक से देखो तो इवन विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है। कला और व्यवसाय तो ठीक है, कला तो बहुत ही हद तक एक अनुमान पे, धारणा पे निहित है, लेकिन विज्ञान में भी अनुमान, धारणा, कल्पना और अंतःप्रेरणा उसमें व्याप्त है। इन सभी का स्वरूप अप्रत्यक्ष, अगोचर है, मूर्त नहीं। और इन सब का स्वरूप वही है, अगोचर है, अप्रत्यक्ष है, अमूर्त है, ठोस नहीं है। जैसे ही नास्तिक किसी एक क्षेत्र को थोड़ा सा भी स्वीकार करता है जो व्याख्या के परे है, फिर वह सच्चा नास्तिक नहीं रहता। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को नास्तिक कहलाता है, वह अगर थोड़ा सा भी ऐसी जिसकी व्याख्या नहीं है उसका स्वीकार करता है इन जीवन के किसी भी पहलुओं में, तो फिर वह नास्तिक नहीं रहता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मांड और जीवन में छिपे रहस्यों को नकार नहीं सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह मानता है कि ब्रह्मांड में और जीवन में कई रहस्य छिपे हैं। उन सारे रहस्यों को नकारना क्योंकि तुमने उसका अनुभव नहीं किया, ये थोड़ा ठीक नहीं, ये बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। तथाकथित नास्तिक शायद केवल ईश्वर के संबंध कुछ अवधारणाओं की ही निंदा कर रहे हैं। जो तथाकथित नास्तिक है वह शायद ये बाकी की धारणाओं की नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति की जो कुछ धारणाएं हैं उनकी उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे। तो प्रश्न, क्या बुद्ध नास्तिक थे? उत्तर, श्री श्री कहते हैं इसका जवाब है नहीं। एक जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने शून्यता को माना, जो कि एक नास्तिक के लिए स्वीकार करना बड़ा ही कठिन है। शून्यता को तो उन्होंने मान ही लिया, जो नास्तिक के लिए कोई भी, देखो, जो चीज अनुभवहीन है उसको प्रूव करना, उसको मान लेना, यह तो नास्तिकता नहीं है ना? तो फिर एक एंगल से तो वह नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ शून्य है ये मान लिया। और दूसरा जवाब है हां, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की धारणाओं को नहीं माना। हाँ, वो एक एंगल से नास्तिक है क्योंकि उन्होंने ईश्वर की धारणाओं को नहीं माना। जिम, एक नास्तिक को उसी पर विश्वास है जो वह देखता है, पर बुद्ध ने कहा कि जो कुछ तुम देखते हो वह सत्य नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है। नास्तिक तो वही चीजों को मानता है जो वो देखता है, जो वो अनुभव करता है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि तो जो तुम देख रहे हो वो तो वास्तविकता है ही नहीं। फिर यहाँ पे तो एक परस्पर विरोधी बात हो गई, नास्तिकता के ये बिल्कुल विपरीत हो गया। गुरुदेव कहते अच्छा होता यदि आजकल के सभी नास्तिक बुद्ध बन जाते। ये कितनी अच्छी बात होती, जो आजकल जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं वह सारे बुद्ध बन जाते हैं और बुद्ध ने जो सिखाया, बुद्ध ने जो कहा उसका अमल करते हैं। बहुत ही सुंदर छोटा सा यह ज्ञान पत्र कि नास्तिकता के बारे में एक बहुत सुंदर विश्लेषण इसमें गुरुदेव ने कहा है। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।